बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा था कि इस सिलेबस को आई कैप ने जब रीडिजाइन किया है तो बड़ा ही फोकस सिलेबस कर दिया। अब फोकस सिलेबस होने का फायदा क्या है कि हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, लेकिन इसका एक चैलेंज भी आपके सामने आ गया। वो चैलेंज क्या है कि वो बड़ा ही टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, वो टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चंस पूछता है। ये आपके सामने देखें, देयर आर 3 ग्रिड्स अवेलेबल टू यू। एक ग्रिड है जो कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, जो 25 से 35 नंबर पर मुश्तमिल है, ये जो आपके सामने लिखा भी हुआ है। दूसरा ग्रिड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं आमतौर पर कहता हूँ कि ये है वो ग्रिड असल, इसमें तकरीबन कुछ 15 इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं। देयर आर 15 इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स जो इसमें शामिल हैं, और इसके थ्रू आपने उसको, ये मैं लिख भी देता हूँ, 15 इंटरनेशनल IFRS इसमें शामिल हैं जिसको हमने मुकम्मल करना है, और ये ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर सिलेबस है। मेरे दोस्त जो मुझे पहले जानते हैं, मैं रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर इसको अहमियत देता हूँ, क्योंकि जिन दोस्तों ने इस पेपर का ये एरिया का मुकम्मल कर लिया, उनका ना सिर्फ ये 50 से 60 नंबर का पेपर पास हुआ, बल्कि कंसोलिडेशन तो ऑब्वियसली उनके लिए हम जब करेंगे तो बेहतर हो जाएगी, तो वो अल्टीमेटली इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो फिर पास होना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहती। हमने ओवर द इयर्स ये देखा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी मच प्रोफिशिएंट, कॉन्फिडेंट अबाउट दीज 15 स्टैंडर्ड्स। स्पेसिफिकली आगे जाके मैं आपसे शेयर करूंगा, और वो बड़ा रट्टा लगा के और चल रहे होते हैं, पास सवाल करके चलो हो जाएगा, क्वेश्चन निकाले जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा हाउ मच डिफरेंस योर एग्जामिनर हैज मेड। वो बड़ा ही फोकस है और बच्चे को कंफ्यूज करता है, और फिर वो अल्टीमेटली उसकी बेस वो सिर्फ कंसोलिडेशन पे कोशिश कर रहा होता है पास हो जाऊं, जिसका उसमें पास होना मुश्किल लग रहा होता है। तो बाकी ये जो आखिरी सी ग्रेड है, ये तो मैं आमतौर पे कहा करता हूँ कि ये तो एक तोहफा है, इट इज गिफ्ट। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जो प्रोफिशिएंसी लेवल है आपके इस ग्रिड का, वो देखें क्या है। 3 का मतलब होता है, मैं आपको आमतौर पर कहा करता हूं कि आपने 3 लेवल बनाए हुए हैं हर एजुकेशनिस्ट ने। पहला लेवल प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, और फिर एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल, थर्ड इज एडवांस लेवल। तो योर एग्जामिनर इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि यू विल बी इन a position to have third level of knowledge, proficiency in this area. और obviously if testing level is there, तो there are so many standards available, जिसको वो कहता है कि आपने थर्ड लेवल पे रखना है, जैसे IFRS 3, 10, 11, 12, 27। हाँ, IAS 7 जो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो है, उसमें इंटरमीडिएट लेवल का भी नॉलेज आपका टेस्ट हो सकता है। और इवन अगर हम IAS 21 की बात करें तो लेवल 1, वैसे ये उसने धोखा दिया हुआ है, लेवल 1 की टेस्टिंग नहीं करता वो। ये 15 स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे। उसने पहला एरिया रखा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, और ये अगर मैं आपसे शेयर करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब वो इसमें से 18, 20 नंबर के सवाल दे रहा है। पहला जो एरिया जिसमें प्रोफिशिएंसी लेवल वो 3 करता है और टेस्टिंग लेवल 2 है। बहरहाल उसका टेस्टिंग लेवल अभी भी 2 है। मैं ये कहूंगा कि वो ज्यादा मुश्किल पूछता तो है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। वैसे बच्चों का खौफ है कि शायद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जरा मुश्किल बन गया, लेकिन अदरवाइज इट इज डूएबल टास्क। यू कैन इजीली मैनेज फ्रॉम दीज 3 स्टैंडर्ड्स। आप आराम से 15-18 नंबर का एरिया कवर करते हैं और उसमें से नंबर ले लेते हैं जी। दूसरा एरिया जो आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा वो है जी आपके सामने, क्या कहते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड शेयर बेस्ड पेमेंट। 2 स्टैंडर्ड्स हैं ये, IFRS 2 और IAS 19। इसकी भी प्रोफिशिएंसी लेवल आपके सामने 3 और टेस्टिंग लेवल 2। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया जो उसका आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है, और मैं यही कहूंगा कि उसने इसमें से जब सवाल पूछे हैं तो बहुत बेहतर तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और तकरीबन हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन दे रहा है वो इस एरिया से भी। और उसका ये फेवरेट एरिया है, दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे फेवरेट एरिया है उसका इसमें से सवाल पूछने वाला। और ये आपके सामने मौजूद है, 2 स्टैंडर्ड्स ये शामिल है जी। तो ये आपके पास थर्ड
ये कुछ आसान स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे थर्ड और फोर्थ पॉइंट है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल है, IFRS 13 है, ये आसान है। लेकिन जो मेजर स्टैंडर्ड नेक्स्ट है, अगले 3 हैं अगर आप देख रहे हैं, एक है IFRS 15, दूसरा है IFRS 16 और IAS 12 इनकम टैक्स। ये 3 स्टैंडर्ड है, ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस इसमें से लीज में से आते रहे हैं, आ रहे हैं, इस दफा भी आए, लास्ट टाइम भी आए थे। लास्ट टाइम गुजरी उसमें बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ था। IFRS 15 उसका बड़ा फेवरेट एरिया है, उसमें से वो जरूर सवाल देता है, और ये भी उसका फेवरेट, उसमें से इस दफा भी सवाल उसने दिया है। और अब उसका एक मैकेनिज्म बन गया है, वो क्या करता है कि एक सवाल दे रहा है, या तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करने के लिए आपको कह देता है एक, या दूसरा तरीका वो क्या करता है कि वो इनकम स्टेटमेंट उसको रीड्राफ्ट करने की बजाय वो आपको कहता है कि भाईजान मुझे आप इस तरह करें, ये 5-4 मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इस सवाल के, जो हर एक पार्ट एक स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करके दिखाएं। लास्ट टाइम भी IFRS 15 में से आ गया। IAS 12 टैक्स, आप जानते हैं कि डेफर्ड टैक्स उसका फेवरेट एरिया हमेशा से रहा है, चाहे आप छोटे बच्चे हों चाहे आप बड़े हों, उसमें से वो पूछ लेता है। बाकी ये रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, अर्निंग पर शेयर है, इम्पेयरमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दीज आप प्रोफिशिएंसी लेवल देखें, हर एक का थर्ड है। वो कहता है मुझे भाईजान ये ना सुनाओगे तुम्हें इसका बेसिक लेवल आना है, नहीं, मुझे ये भी ना बताओ कि तुम्हें नॉलेज सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल का है। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का मतलब यू शुड हैव बीन एक्सपर्टीज इन दीज एरियाज। एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज मुझे चाहिए। हाँ, मेरी मर्जी है, मैं टेस्टिंग सेकंड लेवल की कर लूं, थर्ड लेवल की कर लूं या फर्स्ट लेवल की कर लूं। तो ये वो एरिया है, मैं तमाम दोस्तों से कहूंगा, जिसमें बहुत बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए, कि जिसमें से उसने, और ये 50 से 60 नंबर को कवर करता है, और आप जानते हैं कि 50 से 60 नंबर अच्छे खासे नंबर होते हैं, और उसको पास करना, उसमें से नंबर लेना, बहरहाल एक मुश्किल टास्क है बाय द वे। तो ये एक एरिया है जिसकी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं जी। अच्छा जी, ये 15 स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपके सामने इस वक्त डिस्कस किए, मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 15 स्टैंडर्ड्स को आपने फोकस करना है, और इसमें आप देखिएगा कि मेरी जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगे, उनमें भी इसकी अहमियत उतनी ही है इन 15 स्टैंडर्ड्स की। और ये पहले मैंने इसी ग्रेड को फोकस किया हुआ है, इसी को हमने फॉलो करना है, इसी के लाइव सेशंस लेने हैं, और इसी पे हमने अपनी फोकस रखनी है, ताकि अल्टीमेटली आप इस पोजीशन में आ सकें कि अल्टीमेटली यू विल बी इन ए पोजीशन कि आप इसको कामयाब हो सकें, और आप 50 से 55 नंबर ले लें, फिर कंसोलिडेशन की तरफ और ग्रेड सी की तरफ जाएंगे। मैंने कहा था ग्रेड सी, ये आपके सामने है। ग्रेड सी को हम कहते हैं कि ये एक किस्म का आपका जो है ना स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, ये गिफ्ट है आपके लिए। दिस वुड बी ट्रीटेड एज गिफ्ट बाय द वे। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टीरियोटाइप किस्म के क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर ICAP की स्टडी टेक्स्ट में आपको मिलेंगे, वही होंगे। जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के स्टैंडर्ड के एक देखें, प्रोफिशिएंसी लेवल चेक कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। प्रोफिशिएंसी लेवल भी 1 है और आपका टेस्टिंग लेवल भी 1 है, जिससे अल्टीमेटली आपको बेनिफिट ये होने जा रहा है, जिससे अल्टीमेटली आपको फायदा ये है कि बड़ा बेसिक सा नॉलेज चाहिए इन तमाम एरियाज के अंदर, और उसकी टेस्टिंग भी बेसिक ही वो पूछेगा। बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स पे, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आपके सामने इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट हैं। तो ये प्रोफिशिएंसी लेवल भी और आपका जो दूसरा टेस्टिंग लेवल भी है वो भी 3 है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बेसिक उसने 3 हिस्सों में आपके ग्रिड को फॉलो करना है। हमारा पहला एरिया, पहला टारगेट बी ग्रिड है, ग्रिड बी, जिसमें 15 स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें IAS 12 टैक्सेशन है, जिसमें IAS शेयर बेस्ड पेमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, जिसमें अल्लाह भला करे आपका IAS 40, 36, ये तमाम स्टैंडर्ड्स इंशाल्लाह ताला हमने उसमें मुकम्मल करने हैं। और अगर हमने ये मुकम्मल कर लिया तो आप यकीन जाने के 35 तकरीबन, मैं दूसरे लफ्जों में अगर आपसे कहूं कि आपके अगर 55 से 60 नंबर हो तो कम से कम नंबर भी आप लें तो 35-40 नंबर के पास आप पहुंचे होते हैं, और बाकी फिर कंसोलिडेशन में से और ग्रिड सी के तोहफे में से नंबर लें और आप पास हो सकते हैं। उसने इवन ये भी बताया कि जो प्रीवियस स्टेजेस के ऊपर आपने FR2 में, FR1 में आपने, अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं इसको, IA में जो भी आपने अकाउंटिंग पढ़ी है उसको भी वो चेक कर सकता है। लेकिन लिखा हुआ है टेक्निकल कंटेंट असेस्ड एट अर्लियर स्टेजेस,
of qualification will be tested at early stage with a limit of 8 marks per topic in attempt. 8 नंबर से ज्यादा हम आपसे नहीं पूछेंगे जो पहले स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ लिए हैं. The contents of the syllabus may classify topics at 3 testing level 1 to 3. Maximum limit per question is 8, 20, 25 रिस्पेक्टिवली. सारी बात है, पहले लेवल का सवाल होगा तो 8 नंबर का होगा, दूसरे लेवल का सवाल टेस्ट किया जाएगा तो 20, और अगर तीसरे लेवल का क्वेश्चन टेस्ट किया जाएगा तो वो 25 नंबर तक हो सकता है. ओवरऑल मार्क्स ऑफ द अर्लियर टॉपिक्स of testing level 1 topics as mentioned above will have a maximum limit of 35 in aggregate in any attempt. तो ये मैक्सिमम वो आपसे पूछ सकता है. तो मैं तो जाती तौर पे कहता हूं कि अगर हम यही स्टैंडर्ड जो आपने उसने दिए हैं, अगर हम इन्हीं को अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ बेटा कर लें तो आई एम वेरी मच होपफुल कि चीजें बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं और उसमें कोई टेंशन की बात फिर नहीं होगी और आप इजीली इसको मैनेज भी कर सकते हैं. तो मैं यही आपको कहूंगा कि इस ग्रिड को आपने फॉलो करना है. इस खौफ से आपने निकलना है कि एफआर का पेपर जो है वो पास नहीं हो सकता. पहली अटेम्प्ट में पास होता है और बच्चों ने किए हैं. ऐसा नहीं है कि आप पहली दफा पास करेंगे. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि पहली अटेम्प्ट में पास करते हैं. लेकिन हाँ, कई दफा दोस्त मुश्किल में होते हैं, कई दफा दोस्त ये सोचते हैं कि शायद हम पास हो सकेंगे कि नहीं, लेकिन क्योंकि उनको खौफ होता है, जूनियर्स जो सीनियर्स होते हैं खासतौर पे वो डरा देते हैं. असल प्रॉब्लम ये है कि जो सीनियर्स हैं वो आपको डरा देते हैं कि जनाब पता नहीं क्या होगा, भाई अल्लाह बेहतर जानता है. तो लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इसको पॉजिटिव तरीके से आपने सिलेबस को कवर करना है जी. मैंने आपको फिर इसमें बता दिया कि ताकि आप ज्वाइन दोबारा कर सकें. तो हमें कोई दोस्त पूछ रहे थे कि ज्वाइन नहीं हो सकता, वो आ गए हैं आई होप, हमारे फैजानुर रहमान भाई. ओके, अच्छा, अब मैं आपको जो डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं वो है भाई ये उसने थोड़ा सा आपको फिर क्लैरिटी दी कि कौन कौन से जो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने अपने साथ रखने हैं. IFRS की जो 2020 की बुक है एडिशन, वो आपका एग्जामिनेबल होगा. टेस्टिंग लेवल मैंने आपको बता दिया, वो कहता है कि टेस्टिंग लेवल असेसमेंट एप्लीकेबल कैफ 1, 5 और 7 की और जो है वो टेस्ट होगी. रिपोर्टिंग में 1 से 3 टेस्टिंग तक हो सकता है, मैक्सिमम 8 नंबर तक. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. इसने और मजीद एक्सप्लेन कर दिया कि वो कहता है अ टॉपिक ऑफ कैफ 1 कैन बी एग्जामिन्ड इन 5, 7 एंड C5 इवन इफ इट इज नॉट इन द सिलेबस और स्टडी मटेरियल. Likewise, CAF 5 can be in 7 C5 7 in C5. ये वो टेस्ट कर सकता है. अभी 23 जून को ही उसने ये आपके साथ शेयर किया है जी. तो ये एक बात आपने ज़हन में रखनी है और इसके मुताबिक ही आपने इसको अंडरस्टैंड करना है जी. इसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे शेयर करूं, ये हमारा कोर्स प्लान है जो मैं इस वक्त आपसे शेयर करना चाहता हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. एक जो बात इस वक्त मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि आप जानते हैं कि जिस कोर्स में आप अपने आप को एनरोल करवाया है, दैट इज नियर पेयर रिकॉर्डेड अमलगामेटेड वर्जन. अमलगामेटेड का मतलब ये है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे प्लस हैंडआउट्स मैं आपको दे दूंगा, और इसके साथ लाइव सेशंस होंगे जो फोर्टनाइटली हर 15 दिन के बाद होंगे. अब मैं जो खासे की चीज बताने जा रहा हूं वो सुनिएगा. आप जानते हैं, जो दोस्त मुझसे पहले पढ़े हुए हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, मेरी तसल्ली नहीं होती जब तक बंदे तक पहुंचा ना जाए. मैंने इनको ये कहा कि अब भी मैं चाह रहा था कि हम फिजिकल आपकी ओरिएंटेशन रखते. जो दोस्त फिजिकली आ सकते हैं वो फिजिकली आते, और जो ऑनलाइन सुन सकते थे वो ऑनलाइन कर लेते. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पिछले ही 2-3 दिन पहले एक सर्जरी हुई है जिसकी वो पित्ता, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसको निकाला है उन्होंने क्योंकि उसमें स्टोन्स थे. तो आई कुडंट इवन, मैं मंडे को आपकी ओरिएंटेशन नहीं ले सका इसी वजह से, और आज भी मैं घर से ही ओरिएंटेशन ले रहा हूं ताकि आप तक मैं पहुंच सकूं. दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू कम. लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो आपके लाइव सेशंस हों जो हर 15 दिन के बाद हों वो फिजिकली हों.
मैं फिजिकल क्लास आपकी वहां पर अटेंड करूं। जो दोस्त फिजिकली वहां पहुंच सकते हैं वो वहां पहुंचे, और ऑब्वियसली जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो दूसरे शहरों से हैं, किसी और जगह से है, तो वो हमें वहां से ज्वाइन कर लें, तो लाइव भी हो जाए और जो फिजिकली इंटरेक्शन का फायदा होना है वो भी वो दोस्त ले सके। तो एक तो ये पॉइंट है जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ऑल्दो दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ नियर पीयर में तो आपको पता है कि सिर्फ लाइव सेशन है, ऑनलाइन होना है और बात खत्म। लेकिन वी विल ट्राई कि फिजिकल क्लासेस अगर गवर्नमेंट इजाजत देती है तो वो होती रहे हर 15 दिन के बाद। तो हम अपने टारगेट सेट करेंगे वीकली, जो मैं इस वक्त आपके सामने शेयर भी करने जा रहा हूँ, और उसका टाइम टेंटेटिव डेट भी मैंने आपके सामने रखी हुई है कि किस डेट को मैं चाहता हूं कि आप दोस्त लाइव सेशन में मेरे साथ मौजूद हो। ये बेसिक थीम है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो एक दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जो लास्ट एक दो सेशन से हमें नजर आया कि स्टूडेंट्स लाइव सेशन में भी सीरियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो कहता है यार जो 2 हफ्ते में हमने पढ़ा है, 3 हफ्ते वो तो हमने पढ़ ही लिया है, खालिद साहब ने इसी में से अगर कोई सवाल है तो पूछना है ना। मतलब वो बेसिकली लाइव सेशन इज मेंट फॉर कि अगर कोई सवाल है तो भाई आपका पिछले टॉपिक से रिलेटेड तो वो पूछ ले आप। वो आप यकीन जाने कई दफा बच्चे 2 आते हैं, 4 आते हैं, कई दफा नहीं आते, ऐसा भी रहा है। तो ये भी पोजीशन रही कि उस लाइव सेशन की इफादियत भी उस तरह नहीं हो सकी। उस अफादियत को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करनी है कि फिजिकल हो ताकि मैक्सिमम लोग पहुंच सकें और उस टारगेट को, उस एजेंडे पर डिस्कशन हो सके जो हमने रखा है। एक और मैंने ऐड कर दिया हमजा क्यूम भाई, दैट इज मंथली वैल्यू एडिशन सेशन। अच्छा ये क्या है जी? मंथली वैल्यू एडिशन सेशन का मतलब ये है कि हर महीने में एक दफा हम 3 4 5 घंटे डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितना वक्त चाहिए, हम फिजिकली मिलेंगे। चाहे वो दूसरे शहरों के दोस्त हों, दे विल बी एनकरेज टू कम एंड बी इन द क्लास। और उसमें वो काम नहीं होना जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अवेलेबल है, उसमें वो काम नहीं होना जो आपके इश्यूज हैं वो डिस्कस करें। उसमें नई चीज होगी, वैल्यू एडिशन होगी, नया काम करवाया जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेंथ डाली जाएगी, अनसीन क्वेश्चंस पे काम किया जाएगा, और डेफिनेट ब्रेक होगी तो चाय, समोसे, पानी, बिस्किट वगैरह भी मिलेंगे आपको। तो ये प्रपोजल मैंने इनको दी है, आबिद साहब को भी और ये फाइनल वालों को, कि भाई मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट नियर पीयर की अन्यवाद ना हो। बिल्कुल ना मैं स्टूडेंट को जानूं ना स्टूडेंट मुझे जाने, पर ठीक है पढ़ी जा रहे हैं। हाँ, जो बच्चा दूर है शायद नहीं आ सकता, उसको तो ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन जो लाहौर में है वो घर क्यों बैठा हुआ है भाई? वो कम से कम 2 हफ्ते बाद मुझे जरूर मिले, और एक महीने के बाद ऐसा मिले कि वो उस पर हम वो टारगेट, जिस तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ, हम एक सेशन रखेंगे सिर्फ कंसोलिडेशन के ऊपर, एक सेशन रखेंगे हम, ये जो 15 लेक्चर्स हैं इनमें से हो सकता है मेजर जब हमारे स्टैंडर्ड खत्म हो जाए सिर्फ उसके ऊपर, और वो 4 5 6 घंटे का, 5 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी डिपेंड करता है, मैंने अपने जेहन में एक रखा हुआ है, वो एक सेशन होगा। उसमें हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, फिजिकली मिलेंगे। अच्छा वो क्वेश्चन ऐसे होंगे, वो प्रैक्टिस ऐसी होगी, वो वैल्यू एडिशन ऐसी होगी कि जिस दोस्त ने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर सुने होंगे, उस पर लाइव सेशन डिस्कशन की होगी, उसके लिए तो कमाल हो जाएंगे वो, और वो लोया हो जाएगा काम इंशाल्लाह ताला जो आपने मेरे साथ बैठ के पढ़ा होगा। तो ये एक वैल्यू एडिशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कोई तो यार हिलजुल हो कि समझ में आए कि क्या ये आपने नहीं कहा मुझे, ये मुझे स्कैंस ने नहीं कहा, किसी इदारे ने नहीं कहा, ये मैं समझता हूं कि आपकी जरूरत है। मैं आपको बताऊं, बीइंग स्टूडेंट्स यू आर द सफर मोस्ट कम्युनिटी इन पेंडेमिक। आपका बहुत नुकसान हो चुका है, आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको एहसास ही नहीं है। मैं चाहता हूं फिजिकल क्लास सिर्फ फिजिकल फॉर द टाइम, फॉर द सेक ऑफ फिजिकल ना हो। फिजिकल जो मैंने रूटीन में काम कराना है वो आपको रिकॉर्डेड मिल गई है, वो रिकॉर्डिंग्स क्लासेस की हैं, उनमें भी अगर कोई आप चाहें कि सर इसमें एक क्वेश्चन और डाल दें, फला चीज ठीक कर दें, मतलब मुझे फीडबैक मिलती है, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट। लास्ट टाइम भी बच्चों ने पढ़ा, एक बच्चा आया सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मजा आ गया, कोई कहता सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये चीज कर दें, कोई कहता 12, क्या बात है सर, क्या जबरदस्त, क्योंकि वो मैंने सेपरेट रिकॉर्ड नहीं करवाए हुए, वो मेरी क्लास की ही रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो एक फ्लो में है और आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के इंशाल्लाह ताला नियर पीयर। फिर हम लाइव सेशन फिजिकली ले रहे होंगे, फिर वैल्यू एडिशन सेशन हो रहा होगा, इसका कोई और नाम हो तो वो भी प्रपोज करें, दिस वुड बी एन एक्स्ट्रा एज टू यू।
जो आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो एक किस्म का ये अमलगामेटेड प्लस मैप मॉडल होगा जिसमें आपको फायदे अपनी मर्जी के टाइम पे पढ़ने के भी हैं और फायदा फिजिकल का भी है, विच एक्चुअली दिस सेशन इज मेंट फॉर। प्लीज अपनी फीडबैक दें जो मैंने भी अभी पिछले 5-7 मिनट में आपसे डिस्कशन की है। क्या आप इस बात के लिए रेडी हैं या मैं ही जोर लाई जा रहे हैं? सर इसे तो कमाल हमजा क्यों ठीक है ये चीज जी सर कि सिलेबस कवरेज जो है ना, सिलेबस कवरेज, अली भाई आप मुझे सुन रहे हैं, अगर हारिस जवेरिया हजरा जो भी हम मुझे सुन रहे हैं, शोएबुर रहमान भाई, सिलेबस कवरेज विल बी नो इश्यूज। वो तो आपको एक रूटीन वर्क की रिकॉर्डिंग्स मिल गई, पढ़े आप, सुने, स्लो करके सुने, 1.5 पे सुने, 2 पे सुने, आधे पे सुने, आप दिन में सुने, रात में सुने, लेट के सुने, बैठ के सुने, टारगेट पूरा हो गया, लाइव सेशन में आ जाए। सिर्फ उस टॉपिक, उस उन 1-2 हफ्तों में जो काम हुआ है उस रिलेटेड काम होगा, मुकम्मल हो गया। 1 महीने के बाद कंसोलिडेटेड एक क्लास होगी जिसे हम एक वैल्यू एडिशन सेशन कहेंगे, और जिसमें सिर्फ मकसद ये होगा तमाम दोस्तों को मिलने का कि हम उन टॉपिक्स पे जो हमने पिछले 1 महीने में कवर किए हैं, जो हमारा टारगेट था वो कवर हो गया, उसके तसव्वुफ के सवाल किए जाए, मार्फत के क्वेश्चन किए जाएं, अनसीन क्वेश्चन किए जाएं, अनसीन अप्रोचेस पे जाया जाए, ताकि अल्टीमेटली जो आपके छोटे मोटे इश्यूज है वो तो वैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, प्लस आपको बहुत कुछ मिलने वाला है सर। तो ये एक आइडिया है, बिल्कुल ऐसा ही है फैजानुर रहमान, और इस आइडिया पे अगर आप और हम मिलके इस पे अमल कर गए तो ये ऐसी प्रोडक्ट बनेगी आप और हम सोच नहीं सकते। आप फिर सब दोस्त यही कहा करेंगे सर की जरूरत है रोज 3 दिन असि फिजिकली आइए तो फिर असि फिर आते रहिए तो सानू टाइम ही नहीं मिलता। आप हमें एक प्रोडक्ट दें जिसको बेसिक से के लिए तैयार कर दें, और एक हमारे साथ फोर्टनाइटली और मंथली सेशन रखें, हमारी तैयारी बेहतरीन हो जानी है इंशाल्लाह ताला। तो ये बेसिक थीम है इस प्रोडक्ट का जो मैं आपके सामने, अभी इट इज येट टू बी अप्रूव्ड, I have discussed this point but it is not yet approved, क्योंकि रिसोर्सेज चाहिए, सारी बात है, वहां पर हमें रूम चाहिए, अवेलेबिलिटी हो तो वो होगा। तो आई लेट यू नो कि व्हेन आवर वैल्यू एडिशन सेशन विल बी, फर्स्ट वैल्यू एडिशन सेशन वुड बी, सेकंड, थर्ड, 3 से 4 होने, ज्यादा नहीं होने, ये कोई ऐसी थोक के हिसाब से नहीं होने, लेकिन ऐसे क्वालिटी वाले होने कि आपको मजा आ जाएगा। आपको मैं बताऊं आपको, लेकिन उसको फायदा होगा, उसको मजा आएगा जिसने मेरी टारगेट पूरे किए होंगे, रिकॉर्डिंग्स पूरी सुनी होंगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी, लाइव सेशंस को अंडरस्टैंड किया होगा, पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए होंगे, फिर वो उस सवाल में बैठा होगा तो कहेगा यार कमाल हो गई खालिद साहब, मजा आ गया यार, छा गए हो तुसी, नहीं तो फायदा ही कोई नहीं जानता। तो ये भाई मैंने ये जो कोर्स कंटेंट शेड्यूल आपके सामने शेयर किया है, जो इस वक्त नजर आ रहा होगा आपको, तो इसमें अगर आप देखें तो मैंने पहला जो ग्रिड बी है, ग्रिड बी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 15 स्टैंडर्ड्स, पहला स्टैंडर्ड लीज पे है। लीज की को 15, 14, 13 वीडियोस हैं जो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल फिनिश्ड फॉर्म में नियर पीयर की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। इफ यू बीन रजिस्टर्ड यू कैन इजीली access to those videos, one by one, video 1, 2, 3, 4, 5, 6 सुने, and I am giving you 2 weeks for this, week 1 and week 2। ये 2 वीक्स आप जब मुकम्मल करेंगे, इसी दौरान ईद आ जाएगी, ईद के फौरन बाद we will have a live session that is 26th of July 2021, that is 26th of July 2021। दिन आगे पीछे हो सकता है, डेट का टाइम डेफिनेटली विल बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि जाहिर बात है हम अभी बैठ के प्लान कर रहे हैं, उस दिन क्या हो, इंसान है, कोई वजह, कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो दैट विल बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंगली, बट टेंटेटिव डेट इज 26 जुलाई। इसमें हमने सिर्फ लीज की डिस्कशन करनी है, आपके मसाइल डिस्कस करने हैं, आपके ज़हन में कोई सवाल होगा वो हमने डिस्कस करना है। मुझे उम्मीद है ये बात आप दोस्तों को समझ में आ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन या परेशानी की बात नहीं है। टेबल क्लियर है सर? अर्निंग पर शेयर वुड बी द सेकंड स्टैंडर्ड, जिसके लिए मैं 1 ही हफ्ता आपको दूंगा, और वो
हफ्ता खत्म होने के बाद 9 अगस्त को उसकी डिस्कशन होगी। तो आप देखें 26 और 9 के दरमियान 2 हफ्ते से भी कम टाइम है, तो जरूरी नहीं है कि हर फोर्टनाइटली हो, इट डिपेंड्स कि हमने इसको कैसे किन दिनों में इसको डिस्कस करना है। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो IFRS 15 वुड बी द थर्ड स्टैंडर्ड, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तीसरे हफ्ते में और चौथा हफ्ता यानी कि आप समझ लें 4 हफ्तों का पैकेज ये मुकम्मल होगा और 19/8 को हम उसकी डिस्कशन कर रहे होंगे। फिर जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के 2 स्टैंडर्ड है, शेयर बेस्ड पेमेंट वाला और ये दोनों हैं, ये 2 हफ्तों में मुश्तमिल हैं। इनकी चैलेंज ये है कि आपने रिकॉर्डिंग्स पूरी सुनने नहीं, रिकॉर्डिंग्स अगर पूरी नहीं सुनी भाई, चीजें पूरी नहीं हुई, टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो फिर मेरी जान उस ना लाइव सेशन का कोई फायदा है ना उस वैल्यू एडिशन के सेशन का कोई फायदा है। तो इट इज ऑन 3rd सितंबर जिस वक्त हम मुलाकात कर रहे होंगे। अच्छा अब ये देखिए मैं आपसे शेयर करता हूँ, 3rd सितंबर को जो हम सेशन कर रहे होंगे वो लाइव सेशन होगा जो फोर्टनाइटली है, लेकिन इससे पहले एक वीकली सेशन हम प्लान कर चुके, मंथली सेशन हम प्लान कर चुके होंगे जिसमें लीज, अर्निंग पर शेयर और रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप समझते हैं कि नहीं सर यहां पर करना है ये कर लेंगे, या हो सकता है कि ये जो पहले 5 स्टैंडर्ड्स हैं ये वाले, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये वाले, इनके बाद हम एक कंसोलिडेटेड सेशन रखें, कंसोलिडेटेड सेशन हो इनके बाद कि भाई ये 5 बड़े कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड्स थे, ये हमने और आपने मिलकर कर लिए हैं। अब लाइव सेशंस तो हो गए, लाइव सेशन की बात छोड़ दें आप, लाइव सेशंस की हम डिस्कशन नहीं कर रहे। अब हम कह रहे हैं कि हमने एक वैल्यू एडिशन डालनी है, तो वो कैसे हम शामिल करेंगे, वो इन 5 स्टैंडर्ड्स पे मुश्तमिल हम डिस्कशन कर रहे होंगे। 4 से 5 घंटे की 3 से 5 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा तसव्वुफ के सवाल करेंगे इन 5 स्टैंडर्ड्स के, ताकि आपको अंदाजा हो कि सवाल तो ऐसे भी आ सकते हैं भाईजान। तो ये हमारा टारगेट होगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है IS 40, 36, IFRS 5, IS 13, ये आसान है। तो आप देखें जो मंथली सेशन हो रहा होगा वो आपके सामने है कि वो हमारा जो 1 महीने के बाद अक्टूबर में होगा, जो इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हम कवर कर चुके होंगे, इनकम टैक्स भी होगा, IS 3640 भी होगा, इनके लाइव फोर्टनाइटली सेशंस भी हो रहे होंगे, वो भी मुकम्मल करेंगे, और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव मंथली सेशन भी हमारा हो रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई है। यस सर। लेकिन इस तमाम डिस्कशन का फायदा हमजा कयूम साहब उस वक्त होना है जब आप और हम मिलके इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो टारगेट्स हैं हमारे वो पूरे हो रहे हैं। अगर टारगेट्स हमारे पूरे नहीं हैं तो जाहिर बात है वो फोर्टनाइटली जो सेशन होगा उसका भी कोई फायदा नहीं है, और अगर मंथली वैल्यू एडिशन सेशन हम कर रहे हो उसका भी फायदा नहीं है। क्या ख्याल है? जी सर ऐसे ही ठीक है। हाँ, तो इनोवेशन हमजा भाई, एवरी टाइम आई एम ट्राइंग के इनोवेशन आए आपकी स्टडीज में और आपको ऑब्जेक्टिवली पढ़ाया जाए। जी सर वो तो पता ही है हमें सर। जी उस्मान क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा रह गया, उसके बाद आपने पूछना है मेरी जान। थैंक यू। ओके, इसके बाद जो सेकंड ग्रिड है, जो ग्रिड ए है, बेसिकली ग्रिड ए है वो कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, जो 25 से 35 नंबर का आप जानते हैं, और वो मुकम्मल होगा। इसका एक लाइव सेशन भी होगा और एक इसका मंथली जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रखा है वो भी होगा। और फिर पार्ट सी है वो आखिरी में हम मुकम्मल करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी कोशिश है कि 10 नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो सके इन ऑल मीन्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हम ईद के बाद मिलेंगे सर जी अभी तो 4 वीडियोस रहती हैं, अभी 2 वीडियोस रहती हैं, अभी 3, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला भाई, क्योंकि मैंने एक आध दफा तो शायद आपको मैं एड्रेस कर लूंगा आपके इशू को,
लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि तमाम दोस्त सिर्फ इसी पॉइंट पे रह गए, सर अभी आधी वीडियोस देखी हैं. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन दिस एरिया कि आपने टारगेट्स मीट करने. आई शेयर दिस शेड्यूल विद यू ताकि आपके पास टेंटेटिव ये हो और उसके मुताबिक आप चीजों को लेकर चल सकें. एक देखिए भाई, लाइव सेशंस फोर्टनाइटली हैं, हम मिल सकते हैं, कोशिश करेंगे फिजिकली क्लास हो. मंथली वैल्यू एडिशन सेशंस हैं, एक प्लस सेशन जिसे हम कहते हैं वो होगा, फिजिकली क्लास होगी, इंशाल्लाह ताला फायदा होगा. इवन इसके दरमियान में भी कोई प्रॉब्लम आता है किसी वीडियो से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, इट इज यू आर फ्री टू आस्क मी थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू योर कॉल, जैसे आप चाहें आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. आई विल आंसर, डोंट यू वरी इंशाल्लाह. तो हमने मिलके कोशिश करनी है बेटा, इस पूरे जो सिलेबस है इसको पॉजिटिविटी के साथ पास कर सकें. दिस इज सीरियस बिजनेस बाय द वे. एडवांस अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जो है, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट एन इजी टॉपिक, इट इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट. ये एक आसान सब्जेक्ट नहीं है, ये एक सीरियस काम है. और खासतौर पे आपका एग्जामिनर जो अब पेपर पे डेवलप कर चुका है, आने वाले जो पेपर है उससे ऊपर ही लेके जाएगा ना भाई, पीछे तो नहीं जाने लगा वो. तो इसलिए हमने वो कॉन्सेप्ट लेने हैं, हम उन कॉन्सेप्ट पे आए जिसकी बेसिस के ऊपर हमारा पेपर सॉल्व होता है, ना कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लें कि हमने जनाब 2000 सवाल कर लिए, उससे तो पास नहीं होने वाले भाई आप. तो ये आपका टारगेट है जिसकी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था जी. अब मैं अगर आपसे ये बात करूं जी, अब मैं रुक जाता हूं. उस्मान भाई, कोई सवाल आपके ज़हन में हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम जी. अस्सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने R2 में देखे हुए हैं, जैसे कंसोलिडेशन है, लीज है, इनकम टैक्स है, तो मतलब रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर है. तो इधर आके मतलब उनमें कितना चेंजेस है, और मतलब पहले वाले भी इधर शामिल है, जो पहले वाला हमने सिलेबस पढ़ा हुआ है वो भी शामिल है इधर, और इधर एडवांस का कितना सिलेबस शामिल है? ठीक है, अच्छा सवाल है आपका भाईजान. ये पूरा स्टैंडर्ड है. आपने लीज बिल्कुल पढ़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं. R2 में आपने बिल्कुल कंसोलिडेशन R2 में पढ़ी हुई है, लेकिन प्लीज डू रिमेंबर अब वो आपको फाइनल पे चेक कर रहा है. और देखें, ये वो टॉपिक्स हैं बेटा जो उसने फाइनल में भी पूछे हैं, बार बार पूछे हैं. जाहिर बात है कुछ चीजें हैं, जैसा लीज है, लीज में जो R2 में लेवल पढ़ते हैं वो आप मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ते, रीअसेसमेंट नहीं पढ़ते, इस तरह की चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी. एक प्लस ऑब्वियसली जो बेस है वो तो वही है जो R2 में आपने पढ़ी, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत, बिल्डिंग तैयार होनी है जो आपको एडवांस लेवल पे मिलनी है. इसी तरह जो रेवेन्यू फ्रॉम द कस्टमर है, जो R1 में बेसिकली आप पढ़ते हैं अब, तो वो अपनी जगह पे मौजूद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. लेकिन आप एक बात ध्यान में रखें कि आपने पॉजिटिविटी के साथ जब उसको मुकम्मल करना है तो आप देखिएगा कि आपको उसका फायदा ये होगा कि जब अब वो सवाल 18 नंबर का देगा तो वो उस लेवल का तो नहीं देगा जो R1 में है. अब तो उसने लेवल चेंज कर देना है भाई, और उस लेवल पे जो सवाल आएगा वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वो कितना मुश्किल दे सकता है. उस्मान. ठीक है सर. और सर सेकंड ये था कि इसमें मतलब इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स भी है, तो यहाँ क्या हमें मतलब पहले तो हमें सिर्फ एस्टिमेट लगता था ना कि इतने कैश फ्लो हैं, ये तो इधर मतलब ये भी सिखाया गया है कैश फ्लो निकालने कैसे हैं, मतलब कैसे कैसे किन किन फैक्टर्स को लेके मतलब कैश फ्लो निकल सकते हैं. हाँ, मैं ये भी बता देता हूँ. IAS 36 की बात कर रहे हैं, IAS 40 की बात कर रहे हैं. बिल्कुल कैलकुलेशन रिकवरेबल अमाउंट मालूम करना तो वैसे ही जैसे आपने R2 में पढ़ा, R1 में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर वहां पर आप जानते हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं था, ये शामिल हो जाएगा. कैश जनरेटिंग यूनिट की अकाउंटिंग नहीं थी, इम्पेयरमेंट नहीं थी, वो शामिल हो जाएगी. और फिर मैं आपको बताऊँ 18 नंबर का सवाल पूछा हुआ है उसने भाई. हम जब 36 करवाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सवाल पूछा है, कितना मुश्किल और कितना टेक्निकल क्वेश्चन था. तो ये तो बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो पूछेगा कि आपने कितनी जो है ना उसमें क्या कहते हैं उसको कितनी कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें शामिल होनी है, क्या क्या चीजें शामिल नहीं होनी है. लेकिन बेस लाइन वही है बेटा उस्मान जो आपने R2 में पढ़ी. लेकिन प्लीज डू रिमेंबर ये जो 15 स्टैंडर्ड्स हैं इवन कंसोलिडेशन समेत, मैंने कोई चीज ये अज्यूम नहीं करनी कि आपने पहले पढ़ी हुई है.
मेरे लेक्चर्स, मेरी रिकॉर्डिंग्स, मेरी डिस्कशंस, मेरी लाइव सेशंस, मेरे मंथली सेशंस विल नॉट डिपेंड अपॉन इट कि यार ये तुमने पहले पढ़ लिया होगा। इन 15 स्टैंडर्ड्स में इन जो स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं, इसमें ना मैं कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार हूं और ना मैंने आप दोस्तों को कोई कंप्रोमाइज करने देना है, क्योंकि ये पूरे का पूरा स्टैंडर्ड A to Z इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया सर। और सर सेकंड ये था कि मतलब हमने इसको मतलब स्टैंडर्ड से तैयारी करनी है इसकी, मतलब जो हम अपने या फिर हम आपके हैंडआउट से करें, मतलब जी किस चीज को मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अब मैंने यही जी। बात आपसे डिस्कस करनी है, ताकि हाउ टू प्रिपेयर योर एग्जाम्स, दिस इज द नेक्स्ट एरिया विच वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो वो क्या है वो मैं आपके सामने अभी शेयर करने जा रहा हूँ जी। ओके हो गया सर। मैं भी आपसे डिस्कस करता हूं, ताकि मैं यहीं पर शेयर कर देता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद रहे जी। देखें, एक बात अपने ज़हन में रख लें कि जो IFRS की बुक है एडिशन 2020, ये तो आपके पास होनी चाहिए सर, क्योंकि दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज टू बी देयर। इसकी बेसिस पे उसे चेक करना है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ये ओपन बुक एग्जाम है। यू कैन टेक स्टैंडर्ड बुक विद यू, तो आपके पास ही होनी चाहिए। नंबर 1, ये मैं विंटर 2020 के अटेम्प्ट के लिए कह रहा हूँ। नंबर 2, ICAP की एक स्टडी टेक्स्ट है और एक उसकी रिवीजन किट है, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और हो सकता है इसकी हार्ड कॉपी भी हो, मुझे इल्म नहीं है, आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये भी आपका बेसिक इंग्रेडिएंट होनी चाहिए जी, ये भी शामिल होना चाहिए आपके पास। 2 चीजें। तीसरा, अब मैं क्या प्रोवाइड करूंगा आपको, एक हैंडआउट्स प्लस रिकॉर्डिंग्स। हैंडआउट्स मैं गूगल ड्राइव पे रख दूंगा, टॉपिक वाइज आपके पास पड़े होंगे, यू कैन टेक दैम। मेरे समझाई हुई PDF फाइल्स हैं, आई ट्राई कि मैं वो फाइल भी आपके पास आपको उसकी भी सॉफ्ट कॉपी आप तक पहुंचा दूं। मतलब वो फाइल जो मैंने बनाई है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, वो फाइल की भी सॉफ्ट कॉपी आपके पास मौजूद हो। ये आपको मिलेगी, हर स्टैंडर्ड वाइज मिलेगी, हर टॉपिक वाइज मिलेगी। और रिकॉर्डिंग्स तो ऑब्वियसली आपके पास मेन क्रक्स है जो आपके पास मौजूद है। ये टॉप चीजें आपके पास होंगी। कोई भी टॉपिक, जैसे अभी हमने IFRS 16 की बात की, मेरा जो बेसिक जो लिटमस टेस्ट है वो आप सुन लें क्या है। मैं जो स्टैंडर्ड है वो हैंडआउट से मैं समझा दूंगा आपको, बात वो रिकॉर्डिंग में समझ में आ गई। उसकी एग्जांपल्स हैं, वो भी मैंने मतलब उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कराने के लिए जो एग्जांपल देना जरूरी है न्यूमेरिकली, वो मैंने दे दी है, वो भी हो जाएगा। कोई इशू होगा तो हम उसे शेयर कर लेंगे। इसके बाद उनको पास पेपर की प्रैक्टिस, जो ICAP के पास पेपर की प्रैक्टिस है खास तौर पे ICAP की, वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स में अवेलेबल है। रीसेंट अटेम्प्ट के अलावा, स्प्रिंग 2021 के अलावा उसमें शामिल है। तो आपने वो क्वेश्चन नंबर भी लिखा होगा, अटेम्प्ट भी होगी, उसकी रिकॉर्डिंग सुने। क्वेश्चन पेपर तो आप ICAP की वेबसाइट से ले सकते हैं, उसकी PDF फाइल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो यू कैन प्रिपेयर दैट टॉपिक फ्रॉम दिस एरिया, हैंडआउट्स प्लस रिकॉर्डिंग प्लस PDF फाइल्स। इफ इट इज डन, तो आपने क्या चीजें कंफर्म करनी है, एक जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड है उसकी एग्जांपल्स, प्लस ICAP की जो स्टडी टेक्स्ट है खास तौर पे उसकी रीडिंग। ये 2 चीजें आपने एक्स्ट्रा करनी है कम अज कम। हाँ, जो अच्छे दोस्त हैं वो बेशक उसकी जो रिवीजन किट है उसके सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। ये है टॉपिक के तैयार करने का मैकेनिज्म। 15 स्टैंडर्ड्स, चाहे कंसोलिडेशन, चाहे जो भी एरिया है, यही पैटर्न लेंगे चलेंगे। मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप तमाम दोस्तों से कि आप इसी पैटर्न से तैयारी कर रहे हैं।
जब हम इस पैटर्न से तैयारी करेंगे तो फिर ये सारा काम करने के बाद जो हम जो जो एक लाइव सेशन रख रहे होंगे आफ्टर एवरी 15 days, that would be fruitful for your queries. If you have any, even before that you can ask question, by the way, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. You can ask through mail, you can ask through WhatsApp, you can ask through मैसेजिंग कॉल जैसे भी. लेकिन चले 15 दिन के बाद तो हम मिल रहे हैं ना फिजिकली, आप पूछ लें. और फिर अल्टीमेटली हम उन्हीं टॉपिक्स पे जो मंथली हमने प्लान किया होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो मंथली में इनमें से कोई चीज नहीं होगी, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, नई चीज होगी, नए हैंडआउट्स होंगे, नई डिस्कशन होगी. टॉपिक यही होगा, ये होगा हमारा बेटा पैटर्न, जिसके मुताबिक हमने हर टॉपिक तैयार करते चले जाना है. तो दिस इज हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड जी. वीक वाइज प्लान वो भी साथ, लाइव सेशन के टेंटेटिव डेट्स वो भी आपके पास, मंथली सेशंस की डेट्स विल बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंगली, डोंट यू वरी. और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सारे काम में सबसे अहम काम क्या है, टारगेट पे वो वीडियोस पूरी देख ली हो आपने. अगर उस टारगेट लाइन को मीट नहीं किया होगा बेटा, फिर प्रॉब्लम आएगी. फिर सारी बात देखें ना, आप 2 हफ्ते पीछे चले गए हैं. अगर आप अभी आधी वीडियोस हैं, मैंने लाइव सेशन मुका दिया है, मैंने मंथली सेशन पे मुका लिया, अभी आपने वो टॉपिक ही पूरा नहीं किया, फिर भाईजान आप खुद समझदार हैं कि कैसे हो सकता है. फिर तो आप पीछे चले जाएंगे और फिर अल्टीमेटली आप नवंबर के महीने में तैयारी कर रहे होंगे एंड वो फिर हैजल होगी, प्रॉब्लम आएगी, यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन. प्लीज, मुझे नहीं पता आप में से कितने दोस्त हैं जिनकी दिसंबर अटेम्प्ट बन रही है और कितने दोस्त अभी इन्होंने आना है जिन्होंने दिसंबर की अटेम्प्ट बननी है, पर जिसकी भी कोई भी अटेम्प्ट है, प्लीज कंसीडर योर अटेम्प्ट इज दिसंबर 2021. उस कॉन्टेक्स्ट में, उस जज्बे से, उस हीट से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा. अदरवाइज आप इजी हो जाएंगे. देखें, इश्यूज हैं, फिजिकल क्लासेस में इश्यूज होते हैं. हमजा साहब, आर्टिकल्स में टाइम नहीं मिलता, 6 बजे आया नहीं जाता, 6:30 नहीं आया जाता, क्लास मिस हो जाती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं. ये इश्यूज तो रिजॉल्व कर दिए आपके, आप आराम से घर बैठे यार, जब टाइम मिले रात को सोते उठते बैठते आप पढ़ें. लेकिन मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि इवन आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने हो, इवन आपने लाइव क्लास लेनी हो, बी लाइक इन द क्लास. ये नहीं है कि रजाई लेके लेटे हुए हैं और हेडफोन लगाया हुआ है. इट इज नॉट अ मूवी विच यू, इट इज नॉट अ सॉन्ग विच यू आर लिसनिंग टू, इट इज अ डिफरेंट एरिया विच यू आर टेकिंग केयर ऑफ. तो मैं हमेशा के दोस्तों को कहता हूँ कि अपने आप को उस होल में लेके आए कि आप पढ़ सके. लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी, आप फ्लेक्सिबल तो आप हुए कि वेन एवर यू वांट टू कवर योर टारगेट यू कैन. 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटे हैं. आप एक टॉपिक पे मैक्सिमम 18, 12, 13, 12 घंटे हैं. तो क्या मुश्किल है कि आप उसमें 7 दिनों में 12 घंटे भी ना निकाल सके टॉपिक पढ़ने के लिए, जब आपने आना भी नहीं है, जब आपने फिजिकली भी नहीं आना. 2 हफ्ते बाद 1 दिन तो फिजिकली बंदा टाइम पे पहुंच ही जाता है. 1 महीने बाद 1 दिन तो ऐसा हो सकता है जिसमें 3-4 घंटे आप एक ऐसे सब्जेक्ट को दे रहे हो जिससे अल्टीमेट आपने पास करना है. ये है थीम बेटा इसके पीछे, इस पूरी कहानी के पीछे. देखें, जब हम फिजिकली पढ़ाते हैं तो मैंने क्यों इस दफा से फिजिकल बिल्कुल नहीं पढ़ाया, सोचा, मैंने कहा यार वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, मक्खी में मक्खी मारी जा रही है. बच्चे आते हैं वो 3 दिन, क्योंकि सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा होता भाई, सीधी सीधी बात है. 3 दिन में पढ़ाऊंगा, फिर अगले 3 दिन फिर पढ़ाऊंगा, सिलेबस ही नहीं खत्म होता भाई. जब वो सिलेबस खत्म नहीं होता तो अल्टीमेटली आप एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कराते. तो ये जो सिलेबस इस वक्त नियर पीयर पे आपके पास पड़ा हुआ है, ये पूरे 4 महीने का सिलेबस है जो 3-3 दिन आके आपने पढ़ा है. ये छोड़ दें आप. असल गेम ये नहीं है, असल गेम इससे ऊपर है. उससे ऊपर गेम क्या है, जो फोर्टनाइटली हमने मिलना है और जो खास तौर पे मंथली सेशन करना है. मैं कहूंगा जो मर्जी हो जाए भाई, जिधर से मर्जी आपको आना पड़े, उस सेशन को मिस मत करें, उस सेशन को मिस मत करें. लेकिन उसका फायदा क्या होगा अगर आपने पहले पूरा 1 महीना अपने टारगेट्स को मीट नहीं किया होगा. तो हमजा खामिस साहब हमारे साथ हैं, मैं नाम से पहचाना दोस्त को. हमजा खामिस भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? नूरेज साहब हमारे साथ हैं. ये दोस्त वो हैं जो कहीं ना कहीं हमसे पढ़ते रहे हैं, जानते हैं मुझे भी, मैं भी उनको जानता हूँ. तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल ना इसमें घबराएं कि यार पता नहीं खालिद साहब कैसे लेके चलेंगे, फिजिकल क्लास तो हो नहीं रही है, फिजिकल तो हर रोज आ नहीं रहे, हर रोज तो आ ही नहीं रहे भाई. यार ये दुनिया बदल गई है. आप देखिएगा 2 साल के बाद लोग बाहर बाजे लेके, बारात लेके खड़े होंगे कि आज जो फिजिकल क्लास पढ़ो. लोग नहीं पढ़ेंगे भाईजान. ये जो प्रोडक्ट मैं देने जा रहा हूँ, ये आपको अंदाजा हो जाएगा क्या है.
इस प्रोडक्ट का आपको और तमाम दोस्तों को अंदाजा होगा मार्केट के अंदर कि प्रोडक्ट क्या है। ये नियर पियर नहीं है सिर्फ कि रिकॉर्डेड सुन लो बट ठीक है सुनी जाओ, नहीं भाई, ये अमलगामेटेड भी नहीं है कि 15 दिन के बाद आपके इश्यूज हम डिस्कस कर लेंगे। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज अमलगामेटेड प्लस, it is something which is near to physical but which has qualities of online as well, recorded as well। तो ये डिस्कशन है मैं जो आपसे करना चाह रहा हूं। फिर भी अगर कोई सवाल आप कोई बात पूछना चाहते हैं, माइक और चैट बॉक्स आपके पास मौजूद है, you can ask any question। I know there was a disturbance in today's class because बार बार डिस्कनेक्शन हो रहा था, बार बार इशू आ रहा था, लेकिन परेशान ना हो, इट विल नॉट बी एन इशू इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम इट विल बी रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंगली। Oh yes, Hamza, good. Amalgamated Ultra Pro Max। नहीं, प्रो मैक्स काफी, अल्ट्रा की जरूरत नहीं है, क्या ख्याल है? नहीं सर, अल्ट्रा ही हो जाएगा। आप चेक तो करें यार, जेन देखें आप। दिस आइडिया मुझे, मैं कितना ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कितना जज्बाती हूँ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर ये क्लिक कर गया और आप लोगों ने टारगेट्स मीट कर लिए तो आपको अंदाजा नहीं है कि आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैंने जो मैं 4 महीने में हमजा हमने आपको करवाया हुआ है, जो नॉर्मल क्लासेस में मैं कराता हूँ, वो तो आपको मिल गया ना भाई, वो तो आपके पास अवेलेबल है पहले दिन से। जी सर। असल गेम तो उससे ऊपर वाली है, प्लस प्रो मैक्स 12 प्रो मैक्स। जी सर। सर एक जनरल क्वेश्चन है, इफ सर मैंने ना कुछ देखा है, मतलब जिस फर्म में मैं हूं ना, मैंने सुना है कि वो उसके जो सीनियर हैं वो मतलब उन बच्चों को पसंद नहीं कर रही है जिनके पेपर पास हो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं वो उनके खुद पेपर पास नहीं है या कुछ ऐसा सीन है। तो सर इस चीज में कैसे बंदा खुद को मतलब कंफर्टेबल करे, और मतलब वो कोशिश करते हैं कि लेट सीटिंग हो और दूसरी सारी चीजें हो, तो इस चीज को सर कैसे मतलब फेस किया जाए और कैसे इसको टैकल किया जाए, कुछ इससे रिलेटेड गाइड कर सकते हैं? जी, मैं उस्मान बात करता हूँ। वैसे तो हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है, जरा ख्याल रखें। लेकिन इसलिए नाम नहीं लिया। जी, लेट मी आंसर। देखें, इस तरह के लोग दुनिया में हर जगह पे होते हैं बेटा, बट आपको मैं यही कहूंगा कि लो की में रहें। मैं तो उन दोस्तों में से हूँ जिनको कहता हूँ कि लो की रहें, बस ठीक है जी सर, जी आप अच्छे सर, मैं सबसे अच्छे, और अपना काम किए जाए। एक दूसरा जी, ये मैं पैकेज आपसे जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाना है, ये जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, इसको समझें। ये क्या है? ये उन्हीं चीजों, लेट सीटिंग है तो कर लेना यार। आपको 2 महीने 2 हफ्ते लेट सीटिंग करने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। आपने 2 हफ्ते बाद आप उस टाइम में ना पढ़ें यार, उसके बाद पढ़ लें, उससे पहले पढ़ लें, रात को जाके पढ़ लें। 2 हफ्ते बाद एक क्लास आपने लेनी है, सैटरडे हो, फ्राइडे हो, मंडे हो, वो हम डिसाइड जिस तरह डेट लिखी हुई है उसके मुताबिक हम अपनी मैनेजमेंट कर लेंगे। और अल्टीमेटली महीने के बाद जो नहीं, वो तो सोचता है मैं संडे को ही रखूं कि जनाब आप किसी का कोई हर्डल ही ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी की कोई टेंशन ही ना हो। उस्मान भाई, we have to face the music, and with that music we have to face the reality as well. Don't you worry, हमने इसके साथ रहना इंशाल्लाह। डोंट यू वरी, मैं आपके साथ हूं। ये बेटा एक कमिटमेंट है एक प्रोफेशनल की दूसरे प्रोफेशनल के साथ, ये कहानी नहीं है। ये मुझे जो दोस्त जानते हैं, मुझे किसी ने, आप मुझे बताएं उस्मान भाई, ये जितनी बातें मैंने आपसे की हैं ये मेरे पैकेज में शामिल नहीं है। जी सर। आपको मैं सिर्फ ये कहता कि ठीक है भाईजान, वो मतलब टेक्स्ट में मैं अभी इससे पहले मैंने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन की, टेक्स्ट में तो मैंने फिर भी अपने नोट्स अपडेट करने होंगे, टेक्स्ट में तो फिर भी मेरे वीडियोस को रिकॉर्डिंग को अपडेट करना होगा, क्योंकि नया फाइनेंस एक्ट आ गया है। अकाउंटिंग में तो ना होने के बराबर है ये काम। लेकिन मैं कहता भाईजान, ये आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये आपके नोट्स हैं, 15 दिन बाद हम ऑनलाइन मिल लिया करेंगे। आप फिर भी कुछ थे, आपने कुछ नहीं कहना था मुझे, फिर भी आप लोगों ने 2-4 लोगों ने आना था, लेकिन मैंने खुद चैलेंज लिया है कि नहीं यार, मैं चाहूंगा कि 15 दिन के बाद हम फिजिकल मिले। मैं चाहूंगा कि मंथली एक सेशन वैल्यू एडिशन का डालूं जिसमें इन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई बात ना हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात हो जो ओवर द अबव हो, तसव्वुफ वाली हो, विच आई एम एग्रीइंग विद यू। क्यों? आपके लिए, आप दोस्तों के लिए, क्योंकि आपका एग्जामिनर अब चैलेंजिंग होता जा रहा है, उसका जो
पेपर का पूछने का स्टाइल है वो मैं देख रहा हूँ ओवर द ईयर्स चेंज होता जा रहा है, प्रोफेशनल होता जा रहा है, टू द पॉइंट, जिसको आता है वो जवाब दे रहा है, जो नहीं होता वो फेल होता जा रहा है भाई। तो वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड देन विल बी इन अ पोजीशन कि हम पास हो सकें इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आमीन आमीन आमीन। बस यही दुआ करनी है आपने सर। आप तमाम दोस्त, दाऊद भाई आप मुझे सुन रहे हैं, काफी शुरू से आप मेरे साथ हैं, लेकिन सवाल आपने कोई नहीं पूछा या सब कुछ सही है, क्लियर है। फैजान आप मेरे साथ हैं, थोड़ा लेट ज्वाइन किया बेटा आपने। हाजरा आप मेरे साथ हैं, मुझे उम्मीद है कि आई एम इन ए पोजीशन कि आपको मैं मोटिवेट कर सका, आपको ओरिएंटेशन क्लास का फायदा इस मामले में जरूर हुआ कि यस वी कैन डू, दैट इज द पॉइंट। ये किया जा सकता है। उस्मान नोरेज लेट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शुएबुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। तो प्लीज हारिस भाई पहले स्टूडेंट थे जो अभी ज्वाइन जिन्होंने किया था। हारिस अब तो आवाज भी आ रही होगी और तस्वीर भी आ रही होगी बाय द वे स्क्रीन की। जी जी फैजान मुझे याद आ गया बेटा। फैजानुर रहमान भाई मैं आपको जान गया हूँ, बेफिक्र रहें, आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और आपका एतमाद हम पे अभी भी है और इंशाल्लाह अल्लाह इस एतमाद को कायम रखे और पहली अटेम्प्ट में पास हो। मजा फिर है यार, बस रगड़ा ला ला के ना असी पास किया है भाईजान अकाउंटिंग ते ना तानू पास कर देना हो जाएगा यार, देखांगे यार। नो नहीं भाईजान, मैं आपके साथ हूँ, आपकी तैयारी में हर लम्हा आपके साथ। लेकिन आप अपने साथ हैं या नहीं, आज के बाद फैसला कर लें। ये मोटिवेशन मुझे हर अगले 4 महीने मिल गई तो ताड़ा तैयार है भाई। जी जी नोरेज आई शेयर दिस फाइल, बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र रहें, मैं आपसे ये फाइल शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। तो भाईजान किसी दोस्त को कोई परेशानी है, रिपोर्टिंग पास नहीं होती, लेट सिटिंग्स हैं फलां, देखें आउट स्टेशन चला गया बच्चा, कोई बात नहीं यार, 2 हफ्ते तुम्हें कोई जरूरत नहीं फिजिकल क्लास लेने की, 2 हफ्ते बाद आ जाओ। एक दिन के लिए तो बंदा आ सकता है, कोई मैनेजमेंट कर ले, कोई बुखार चढ़ा ले, कोई नजला कर ले, आ ही जाएगा ना, आगे पढ़ ले। 1 महीने के बाद एक सेशन तो लिया, हमने भी ऐसे ही पढ़ा है, हमें एंड टाइम पे जब क्लासेस हो रही थी ऑर्डर पे भेज दिया, क्या करें, मजबूरी है भाई, काम करना है। लेकिन वीकेंड पे आके वो क्लासेस ले लेता था मैं, एक मंडे की हुई तो मंडे का एक छुट्टी कर ली, काम चल गया। तो फिजिकल क्लासेस का बेहतरीन सब्स्टिट्यूशन है ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप इसका फायदा उठा गए तो असल गेम ये है, असल गेम ये है। तो उम्मीद है कि जो स्टडी प्लान है वो भी आपको नजर आ गया, समझ में आ गया, और जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो भी समझ में आ गया। इंशाल्लाह ताला ये प्लान को मैं रिफाइन करके आपसे शेयर भी कर दूंगा। मैं मंथली वाला भी कोशिश करूंगा कि आपसे शेयर कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल ना हो, जो वो 1 महीने के बाद की गेम है ना वो रिकॉर्डिंग नहीं हो, उसमें मैक्सिमम लोग फिजिकल आए या ऑनलाइन भी हो तो रिकॉर्डिंग नहीं हो, बस ठीक है सुने, जो सुन लेगा वो सुन लेगा, जो नहीं सुनेगा वो पछताए। क्या ख्याल है? हाँ लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग हम रखेंगे जो 15 दिन के बाद हुआ करेगा, उसमें हम जरूर आपसे कमिटमेंट करते हैं। तो अपने जेल से खौफ निकाले भाई, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, नहीं 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 हाजरा नहीं, वो जो 3, 4, 5 घंटे की होगी ना गेम, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं, वो तो फिर आए आप, वो तो आगे पढ़े सुने आप, मजा फिर है। क्योंकि अगर वो भी आपको रिकॉर्डिंग, फिर मैं तो बैठा कर ही पढ़ा रहा हूँ, तो किन्ने आना है, वो तो फिर मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूँ भाईजान, कोई नहीं आएगा फिर। चलें अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा आप उस्मान फैसलाबाद तो आ जाओ यार, चाय पिलाएंगे आपको, बिस्किट खिलाएंगे, रोटी खा के आना करो, ठीक है ना उस्मान? रोटी खा के आनी पाए, रोटी के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता क्योंकि रोटी शायद स्कैनर ना दें। अच्छा मुल्तान से कौन है जी? फैजानुर रहमान नहीं, फैजान नहीं, एक मिनट मुझे देख रहे थे मैसेज आपके। फैजान इस्लामाबाद से हैं, मुल्तान से। कोई गल नहीं कि महीने बाद नहीं चक्कर ला सकते तुसी, ऐसा की हो गया कि महीने बाद बंदा आ ही नहीं सकता? सिलेबस तो कवर है, सिलेबस में तो मसला नहीं है भाई,
बहरहाल देखा जा सकता है, ये उस वक्त देखेंगे हम। क्या मेरा आइडिया जो इनिशियली है वो ये है कि मोहब्बत के सिवा गम है नहीं भाईजान। हम तो ये कहते हैं कि गम हो तो फिर मोहब्बत का ही हो, बाकी फिर गम नहीं रखते साथ। उस्मान भाई, ये तो फैज ने कहा ना, फैज तो किसी और तरह का बंदा था। आधा 90% लोग तो मोहब्बत के गम के साथ ही रहते हैं। मोहब्बत मीन्स AFR1 CFAB1। चलें, बहरहाल आई होप यू हैव मोटिवेटेड योर सेल्फ कि इंशाल्लाह AFR विल। अच्छा, ये अब आपको एक्सेस होगी है इस सिलेबस की, कि अभी नहीं हुई बेटा? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, सिलेबस फौरन एक्सेस हो जाता है ना आपको? अच्छा, जैसे ही आप रजिस्टर होंगे यू विल बी एलिजिबल टू सी ऑल द लेक्चर्स। बट कोशिश करें कि जो टारगेट दिया जाए उसको मीट करें। एक्स्ट्रा करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक्स्ट्रा करने का फायदा उसी वक्त होगा जब आप पहले वाला काम किया होगा, तो जो असल काम है, जो टारगेट है, वो मीट किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये लाइव सेशन रिकॉर्डेड है, कहीं शुरू में कभी नेट जा रहा था, कभी नेट आ रहा था, बहरहाल वो भी आपको मिल जाएगा। ये भी सेशन अवेलेबल होगा, जो नए दोस्त आएंगे वो भी सुन लेंगे। मोटिवेशन की जरूरत हो, मेरा नंबर आपके पास ग्रुप में आ रहा है व्हाट्सएप में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। प्लीज, ये एक नोबल कॉज है, ये एक सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पढ़ाना नहीं है बेटा। मैं आपके साथ हूँ, हर तरह से साथ हूँ ताकि आप कामयाब हों। और मेरी इस साथ होने को, मेरी इस जज्बात को, इस जज्बात की हिद्दत को समझें। नॉट फीलिंग वेल, नॉट बेटर, इवन मैं बेड पे लेट के कभी बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, और मेरा जो लेवल ऑफ एनर्जी है टू गिव यू लेक्चर, जब शुरू हुआ था और अब इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं मोटिवेटेड हो गया हूँ, मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ, मैं जज्बाती हो गया हूँ। हालांकि मैंने पेपर नहीं देने, तो आपने तो पेपर देने हैं बेटा, आपने क्यों नहीं होना? दुनिया के बारे में टेंशन ना लें उस्मान साहब, दुनिया क्या कहती है वो छोड़ दें। दुनिया तो आपको हमेशा यही कहेगी कि ये काम मुश्किल है, फलां काम मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, पहले टाइम नहीं होता। कौन पागल है जो कहता है कि फर्क पहली टाइम में हो जाता है? नहीं होता यार, लाओ बंदा के रहेगा, सब कुछ कहेंगे, लेकिन दुनिया की बातें, दुनिया का काम तो है कहना, है ना वो उस्मान भाई? दुनिया की अपनी मजबूरी है। आपने अपने टारगेट सेट करने हैं, आपने अपने टारगेट्स के साथ चलना है, और मैं आपको लिख के देता हूं कि आप ईमानदारी के साथ चलें, इंशाल्लाह ताला यू विल बी इन ए पोजीशन टू बी सक्सेसफुल इन AFR इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये हमारा टारगेट है। रींग के पास नहीं होना, वो तो हो ही जाओगे, पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी हो जाओगे। बारी थोड़ा लानी है ऐसी, पहली अटेम्प्ट जो पास होना है। ये मेरा और आपका टारगेट है। क्या खूबसूरत मजा आता कि फिजिकली हम ये क्लास ले रहे होते, मैं और आपको जज्बे से बात कर रहा होता, आप तक पहुंच रहा होता, आप मेरे तक आ रहे होते। लेकिन अब क्या करें, दीवार के उस पार क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है, नहीं हमजा भाई? जी सर, ऐसे ही है। चले, अल्लाह मालिक है सर। बन जाता। समा बन जाता है। मैं कहता समा, असल तो गेम समा था भाई। असल गेम रिपोर्टिंग में एक 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 लिंक है, कनेक्शन है जो मेरा और आपका बन गया तो रिपोर्टिंग पास है। मैं तुम्हें दस दूँ तेनों मैं लम्बा पा रहा ना हमजा, क्यों तो छुट्टियां की थी नहीं सर, पहले भी नहीं की थी सर। हाँ, बड़ी गल है, बड़ी गल है सर। शोएबुर रहमान साहब, आप भी हमारे साथ हैं कि किसी और दुकान पे बैठ गए हैं? सर जी मैं नालों गुजरे मैं कहते को भाई जी नकालों से होशियार हैं। नकालों से होशियार। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र, कोई नहीं, तो चला गया पड़ गया भाई। कुछ नहीं फर्क पड़ता। मुझे कह रहे थे वो कि वेबिनार पे कर लेते हैं जी, वो उसमें बच्चों को एक्सेस नहीं होती बोलने की, फलां छठो यार की फर्क पड़ा, की बोल लेगा बच्चा, की ख्याल है? जी सर, ऐसे ही है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन हम तमाम दोस्तों का अच्छा गया होगा। हम एक पेज पे आ गए, आप मेरे लेक्चर सुने, और जाते जाते मैं बता रहा हूँ
हर कोई चीज परफेक्ट नहीं होती उस्मान साहब. देयर इज always room for improvement, even in my recordings, even in my handouts, even in my way of teaching. I'm not that type of stubborn-minded teacher कि मैंने change नहीं करना अपने आप को, क्योंकि I'm not here to give you this understanding कि मुझे चीजें आती हैं. ये important नहीं है. मेरे लिए important ये है कि आप लोग मुझसे सीख कर पहली attempt में AFR पास करें, बस. That is the point which I want to make. मैं यकीन से कहता हूं कि जब ये होगा टारगेट मेरा और आप दोनों का, तो हम इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे, हम इसमें बेहतरी भी लाएंगे. और अगर किसी रिकॉर्डिंग में आपको कमी लगती है, कोई पॉइंट आपको लगता है कि नहीं सर जी ये इस वीडियो में ये कमी है, ये अगर आप बढ़ा दें, ये काम कर दें, ये चीज हो जाए, तो आई विल ऑलवेज वेलकम योर कमेंट्स एंड पॉजिटिव फीडबैक. क्यों? इट विल बी अ ग्रेट सर्विस फॉर द पीपल टू कम. तो लोग आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए सर्विस है बेटा ये. तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो. अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा. जो कुछ मैंने कहा है ये सियासतदान के वादे नहीं है, ये आपके प्रोफेशनल सीनियर के आपके साथ कमिटमेंट्स हैं, उनको मुझे पूरा करने की तौफीक दे, जिंदगी में सेहत दे और इंशाअल्लाह ताला आपको भी सेहत दे और हम इस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें. जी थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.